बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा क्वेश्चन है उसके लिए सबसे पहले हम एक थ्योरम करेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन अगर डायरेक्ट में करा दूँ तो आपको अच्छी तरह समझ नहीं आएगा, और अगर समझ आ भी गया तो वो सिर्फ क्वेश्चन की हद तक ही होगा। जब तक उसका टॉपिक क्लियर नहीं होगा तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। हमने सिर्फ क्वेश्चन नहीं करने बल्कि उनके कंसेप्ट भी क्लियर करने हैं। तो आज पहले टॉपिक करेंगे, फिर उसका क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो करेंगे। The point P x1 y1 lies outside on or inside the circle। क्या मतलब, ये आपने सर्कल बनाया। अब इस सर्कल से एक पॉइंट इसके बाहर हो सकता है, इसके ऊपर या इसके इनसाइड। सबसे पहले तो तीन ऑब्जेक्टिव तैयार करते हैं। ये आपके पास सेंटर है और ये आपके पास सेंटर से किसी भी पॉइंट तक डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? सेंटर से लेके सर्कल के किसी भी पॉइंट तक। ये सी आपके पास सेंटर है और ये पी पॉइंट है कोई भी सर्कल के ऊपर। तो सी से लेके सर्कल के किसी भी पॉइंट, सेंटर से लेके सर्कल के किसी भी पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है वो किसके इक्वल होता है? रेडियस के। अब देखें, अगर ये पॉइंट इधर हो सर्कल के अंदर, तो अब देखें सी अगर पी इधर, तो सी का जो पी से डिस्टेंस है वो रेडियस से ज्यादा है या कम है? देखें ना, रेडियस इतना है और सी से पी डिस्टेंस इतना है। इसका मतलब है अगर पॉइंट इनसाइड द सर्कल, सर्कल के अंदर होगा, देन डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम दैट पॉइंट इज लेस देन रेडियस। रेडियस से क्या होगा? सी का पी से डिस्टेंस क्या होगा? रेडियस से कम होगा। अब पी इधर लेते हैं। अगर पी सर्कल के ऊपर है तो फिर सेंटर से उस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा? रेडियस के। और अगर पी पॉइंट जो है आउटसाइड द सर्कल है तो फिर इस सेंटर का उस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो रेडियस से ज्यादा होगा। तो तीन ऑब्जेक्टिव आपके बन गए। इफ अ पॉइंट पी लाइज इनसाइड द सर्कल, देन द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू दैट पॉइंट इज लेस देन द रेडियस। इफ a point P lies on the circle, then the distance from center to that point is equal to radius. If a point P lies outside the circle, then the distance from center C to that point is greater than the radius। जो कि आपको क्लियर नजर आ रहा है। अब देखें, एक पॉइंट P जो सर्कल के अंदर होगा तो सेंटर से उस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो रेडियस तो इतना है और वो उससे क्या हो गया? कम हो गया। अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो सेंटर से उस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो रेडियस के इक्वल होगा। और अगर पी पॉइंट सर्कल से बाहर होगा तो फिर सेंटर से उस पॉइंट तक जो डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा? ग्रेटर होगा, रेडियस से ग्रेटर होगा। तो ये तीन ऑब्जेक्टिव आपने तैयार कर दिए हैं। अब आ रहे हैं दोबारा, ऐसे सी है सेंटर और आपके पास पी है पॉइंट कोई। अब हमारा जो थ्योरम है वो देख लेते हैं। हमारा थ्योरम है, द पॉइंट, पेज नंबर है 257, द पॉइंट पी x1 y1 लाइज आउटसाइड ऑन और इनसाइड द सर्कल x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 according as x1 square plus y1 square plus, ये हम प्रूव करना है, plus 2gx1 plus 2fy1 plus c। जो p पॉइंट है वो ले लेते हैं x1 y1 फॉर एग्जाम्पल। और सेंटर क्या होता है ये तो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया, तीन ऑब्जेक्टिव। अब आ जाए सेंटर प्रूफ। सेंटर ऑफ सर्कल इज माइनस, आपके पास होता है माइनस एफ माइनस जी और माइनस एफ, और रेडियस ऑफ सर्कल क्या पड़ा हुआ है?
ए जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट। अब इसको पॉइंट को लेते हैं सी, और एक पॉइंट उस सेंटर को हमने सी ले लिया और एक पॉइंट उसने दिया है पी एक्स वन बाई वन। अब सेंस पॉइंट पी लाइज आउटसाइड on or inside the circle according है। अभी मैंने बताया कि P पॉइंट आउटसाइड अगर लाई करेगा सर्कल के, ये बाहर है, तो फिर उसका सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस से क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी मेजरमेंट सी पी डिस्टेंस ग्रेटर देन रेडियस। अब फिर पढ़े सेंस पॉइंट पी लाइज आउटसाइड। अभी ऑन और इनसाइड को छोड़ दें। सेंस पॉइंट पी लाइज आउटसाइड द सर्कल अकॉर्डिंग एज मेजरमेंट सी पी। सी से लेकर पी तक डिस्टेंस, रेडियस तो यहां तक है, रेडियस से क्या आगे ग्रेटर देन रेडियस। अब दूसरा पढ़ते हैं सेंस पॉइंट पी लाइज ऑन। अब पॉइंट इधर ले लें, on the circle according as measurement CP distance आप क्या देगा, इक्वल टू R। पहले मैंने पढ़ा कि P पॉइंट लाइज आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब है C का P से डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा होगा, ग्रेटर देन रेडियस। फिर मैंने पढ़ा ऑन द सर्कल, अगर P पॉइंट ऑन द सर्कल हो तो C से P तक डिस्टेंस रेडियस के इक्वल आ जाएगा। और इनसाइड द सर्कल, अगर पॉइंट P सर्कल के अंदर आ गया तो फिर C से P तक डिस्टेंस रेडियस से लेस आ जाएगा। तो ये तीन बातें आपने इकट्ठी लिखी, ये तीन चीजें इकट्ठी लिखी हैं। आउटसाइड होगा तो ग्रेटर देन रेडियस, ऑन होगा तो इक्वल टू रेडियस, इन होगा इनसाइड तो लेस देन रेडियस। अब C से P तक डिस्टेंस निकालते हैं। P आपका इधर लिखते हैं, लेट P इज अ पॉइंट x1 y1, ठीक है, लेट P इज अ पॉइंट x1 y1। आप देखें C का P से डिस्टेंस निकालें, क्या आएगा, C का P से डिस्टेंस निकालें, क्या देखा है, x वालों को आपस में माइनस करते हैं, यानी x1 प्लस g इसका स्क्वायर प्लस y वालों को आपस में y1 माइनस और माइनस y1 प्लस f इसका स्क्वायर होल अंडर रूट, इधर क्या आएगा, ग्रेटर इक्वल लेस। रेडियस क्या होता है, रेडियस आपके पास है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का अंडर रूट, माइनस सी का अंडर रूट। आप देखें डिस्टेंस जब भी निकालते हैं एक्स कोऑर्डिनेट्स को आपस में, ये सी है और ये पॉइंट पी इधर लिख देते हैं, पी x1 y1, तो एक्स कोऑर्डिनेट्स आपस में माइनस करते हैं, यानी x1 जब इससे माइनस होगा तो x1 प्लस जी इसका स्क्वायर, y1 माइनस माइनस प्लस f इसका स्क्वायर होल अंडर रूट, ग्रेटर इक्वल लेस। और रेडियस की कीमत अभी लिखा है, रेडियस ऑफ सर्कल इज जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट। अब दोनों तरफ आप ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएंगे, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें तो ये बनेगा x1 प्लस जी का स्क्वायर प्लस y1 प्लस f का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, x1 का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर प्लस 2x1g y1 का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर प्लस 2ab इंटू y1 और f। ये राइट साइड पे इनको लेफ्ट साइड पे लें, जी स्क्वायर प्लस का इधर आके माइनस जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन जीरो, क्योंकि जी स्क्वायर इधर आ गया, एफ स्क्वायर इधर आ गया, सी भी इधर आ गया, तो इधर क्या रह जाएगा आपके पास जीरो। अब जी स्क्वायर आपका आपके पास यहाँ क्या था, एक्स स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2x1g प्लस y1 स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2y1f माइनस जी स्क्वायर माइनस f स्क्वायर प्लस c, और इधर आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन जीरो। अब कोई कैंसिल होते हैं, जी स्क्वायर से कैंसिल और एफ स्क्वायर से कैंसिल, बाकी बच गया x1 स्क्वायर प्लस
y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन 0। तो ये आपका जो प्रूव करना है ये आपके पास ये अकॉर्डिंग एज x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c ग्रेटर देन इक्वल टू r लेस देन 0। हमने जो पढ़ा था कि अगर पॉइंट P अगर बाहर हो सर्कल से तो सेंटर से उस पॉइंट तक डिस्टेंस रेडियस तो यहाँ तक है, ये तो ज़्यादा डिस्टेंस बन गए, तो रेडियस से ज़्यादा होगा। अगर P पॉइंट ऑन द सर्कल होगा तो सेंटर से उस पॉइंट तक डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होगा, और अगर P इनसाइड द सर्कल है तो सेंटर से उस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो रेडियस से कम होगा। लेकिन ये तो हो गया 3 ऑब्जेक्टिव। अब आ जाए हमने जो प्रूव किया द पॉइंट P x1 y1 लाइज आउटसाइड। आउटसाइड कब होगा? आप देखें पहले सर्कल में क्या था x, अब जो आंसर आया है उसमें x की जगह क्या आ चुका है x1, y की जगह y1, x की जगह x1, y की जगह y1 प्लस c आंसर में आया ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है, जो गिवन सर्कल है उसमें x की जगह x1 पुट कर लें, y की जगह y1 पुट कर लें। जब आप उसमें पुट करेंगे अगर वो ग्रेटर देन 0 आ जाए, हमने प्रूव किया अभी कि x पहले सर्कल था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। जब सारा हल किया है अब क्या आ चुका है, x की जगह x1 आ चुका है, y की जगह y1 आ चुका है, x की जगह x1, y की जगह y1। तो ग्रेटर देन 0 होगा तो पॉइंट आउटसाइड, इक्वल टू 0 होगा तो पॉइंट ऑन, और लेस देन 0 होगा तो पॉइंट इनसाइड द सर्कल होगा। इसका मतलब क्या, हमने प्रूव ये किया है कि जो पॉइंट चेक करना है कि वो सर्कल के बाहर है या सर्कल के ऊपर है या सर्कल के अंदर है, वो पॉइंट उसमें पुट कर दें। x की जगह x की कीमत कितनी है x1, तो क्या बन चुका है, पहले x स्क्वायर था, जब ये पॉइंट पुट किया गया तो बन गया आपके पास x1 का स्क्वायर। पहले y था, जब पॉइंट पुट किया तो क्या बन गया y1 का स्क्वायर प्लस 2g, x की जगह क्या आ गया x1 प्लस 2f y1 प्लस c ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू 0 या लेस देन 0। यानी ये वाला पॉइंट इसमें पुट करें, अगर आंसर ग्रेटर देन 0 होगा तो वो पॉइंट आउटसाइड द सर्कल होगा। ये पॉइंट इसमें पुट करें, अगर इक्वल टू 0 हो जाएगा तो सर्कल, वो जो पॉइंट होगा सर्कल के ऊपर होगा, और अगर वो पॉइंट इसमें पुट करें x की जगह x1, y की जगह y1, तो अगर 0 से कम आ जाए, अगर वो 0 से कम हो जाए तो वो पॉइंट इनसाइड द सर्कल होगा। अब आपने टॉपिक ये आपका खत्म हो गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे। अब आपको स्टेटमेंट सिर्फ याद होनी चाहिए। स्टेटमेंट हम लिख रखते हैं। स्टेटमेंट को एक बार फिर देखें कि जो हमने प्रूफ ये किया है, द पॉइंट P x1 y1 लाइज आउटसाइड ऑन और इनसाइड द सर्कल। ये सर्कल है, अकॉर्डिंग एज x की जगह पुट करें x1 और y की जगह y1, तो क्या बन जाना चाहिए x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस c। देख लें x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस c ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0, लेस देन 0। आउटसाइड कब होगा जब ग्रेटर देन 0, ऑन कब होगा जब इक्वल टू 0, इनसाइड कब होगा जब लेस देन 0। तो हम एग्जांपल पहले एक करते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं। एग्जांपल 1 है, determine whether the point P minus 5 6 lies outside on or inside the circle x square plus y square plus 2 4x। अब देखिए मैंने भी कहा है कि चेक करना है कि ये पॉइंट और सर्कल के बाहर है, सर्कल के ऊपर है या सर्कल के अंदर है। हमने ये पॉइंट प्रूव किया कि पॉइंट इसमें पुट कर देते हैं।
अगर 0 से बड़ा आएगा तो पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, इक्वल टू 0 ऑन द सर्कल, लेस देन 0 इनसाइड द सर्कल। तो हम इसमें ये पॉइंट जो है लेट x इक्वल टू -5, y इक्वल टू 6 पुट इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ गिवन सर्कल। लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे। जब लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 0 से बड़ा आया, 0 आया या 0 से कम। तो ये क्या आ जाएगा, x की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू -5 का स्क्वायर, y की जगह 6 का स्क्वायर प्लस 4, x की वैल्यू -5 -6, y की वैल्यू 6 -12 इक्वल टू 0 नहीं, हमने लेफ्ट हैंड साइड में पुट करना है। अब -5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 4 5 जा 26, 6 जा 36 -12, ये कट गया। अब 25 प्लस क्या है 20 और 12 32, तो ये -7 आ गया। कितना आ गया, -7, और -7 क्या है, नेगेटिव, विच इज नेगेटिव। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, नेगेटिव। अब देखें अगर ग्रेटर देन 0 होता यानी पॉजिटिव होता तो आउटसाइड द सर्कल इक्वल टू 0 होता, ऑन द सर्कल लेस देन 0 यानी नेगेटिव है तो इनसाइड द सर्कल। देयरफॉर पॉइंट -5 6 लाइज इनसाइड द सर्कल। बहुत ही आसान है, सिर्फ आपने क्या करना है, एक पॉइंट दिया होगा और एक सर्कल, मैंने टॉपिक बड़ी डिटेल में प्रूव कराया है कि ये पॉइंट इसमें पुट करेंगे, x की जगह -5, y की जगह 6 लेफ्ट हैंड साइड में। अगर वो 0 आ जाता है तो पॉइंट ऑन द सर्कल, अगर ग्रेटर देन 0 आ गया तो पॉजिटिव आ गया तो पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, और अगर नेगेटिव आ जाए यानी लेस देन 0 तो पॉइंट इनसाइड द सर्कल। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं तो ये आपका टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। अब इस 6.2 में याद रखिएगा जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। टॉपिक आपको सही क्लियर होगा, उसका फायदा क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव भी आपके क्लियर हो जाएंगे। आज जब मैंने टॉपिक पढ़ाया क्वेश्चन में तो सिर्फ यही बताया कि ये पॉइंट उसमें पुट करेंगे, अगर ग्रेटर देन 0 तो आउटसाइड द सर्कल, इक्वल टू 0 ऑन द सर्कल, लेस देन 0 तो इनसाइड द सर्कल। लेकिन साथ मैंने एक और 3 ऑब्जेक्टिव आपको बताए थे कि आपके पास चेक कैसे करेंगे उस पॉइंट का, अगर सेंटर से डिस्टेंस, ये 3 ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, लाजमी आते हैं। इनमें से अक्सर एक आया होता है कि अगर सेंटर से किसी पॉइंट तक जो डिस्टेंस है रेडियस से ग्रेटर आ जाए तो वो पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, रेडियस के इक्वल आ जाए पॉइंट, उसका सेंटर से उस पॉइंट तक डिस्टेंस वो ऑन द सर्कल, और रेडियस से कम आ जाए सेंटर से उस पॉइंट तक डिस्टेंस तो वो पॉइंट इनसाइड द सर्कल होगा। तो साथ साथ आपके ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो रहे हैं। अब आ जाए एक्सरसाइज, जैसे कि क्वेश्चन 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, अभी क्वेश्चन नंबर 3। चेक द पोजीशन ऑफ द पॉइंट 5 6 with respect to सर्कल। पहला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 81, और सेकंड है आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब सबसे पहले क्या करेंगे, पहले पार्ट के लिए पहला पार्ट करते हैं, वो आपके पास तरतीब से लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 81, तो इधर 0 यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 81 इक्वल टू 0, और एक्स पहला पॉइंट है 5 6 है तो एक्स इक्वल टू 5, वाई इक्वल टू 6 इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ गिवन सर्कल। गिवन सर्कल के लेफ्ट हैंड साइड में ये पुट कर दें तो ये x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 6, इसमें पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 81, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 81 61 माइनस 81, तो ये कितना आ गया -20। ये क्या आ गया नेगेटिव। नेगेटिव क्या मतलब है,
कि ये अगर नेगेटिव आ जाए यानी लेस देन जीरो आ गए, लेस देन जीरो तो पॉइंट क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो तो आउटसाइड, इक्वल टू जीरो ऑन, लेस देन जीरो तो इनसाइड। देयरफॉर पॉइंट, पॉइंट कौन सा आपके पास 5 6 लाइज इनसाइड द सर्कल, सर्कल के इनसाइड ये लाई करेगा। अब सेकंड आ जाए, सर्कल किस फॉर्म में होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू जीरो। क्या ये सर्कल इस फॉर्म में है? यहाँ तो 2x स्क्वायर है, तो पहले सर्कल को उस फॉर्म में लाते हैं, तो आपके पास आ जाएगा सेकंड पार्ट 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू जीरो है। तो डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड, 2 पे डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि सर्कल आपकी टाइप क्या है, एक्स स्क्वायर, टॉपिक देखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होता है तब सर्कल बनता है, तो डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड्स, इधर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 6 6x माइनस 2 4 प्लस 1/2 इक्वल टू जीरो। यानी इसको 2 पे डिवाइड किया 2 कैंसिल, इसको भी 2 पे डिवाइड किया, इसको 2 पे डिवाइड किया 2 6 12, इसको 2 पे डिवाइड किया 2 4 8। अब पुट x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 6 इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ सर्कल। तो सर्कल लेफ्ट हैंड साइड पुट करें तो क्या आएगा, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू क्या पुट करेंगे आप 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस 6x, x की वैल्यू कितनी है आपके पास, x की वैल्यू आपके पास 5 है माइनस 4, y की वैल्यू कितनी है आपके पास, y की वैल्यू 6 प्लस 1/2, इस बार करें 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 6 5 30, 6 4 24 प्लस 1/2। अब देखें ये 36 और 30 66 प्लस 25 91 और आपके पास माइनस 24 प्लस 1/2, ये 67 आ जाएगा प्लस 1/2, 2 एलसीएम लें तो 2 7 14, 134 प्लस 1 इक्वल टू 135/2। ये क्या आ गया पॉजिटिव, यानी ग्रेटर देन जीरो, डायरेक्ट लेते हैं विच इज पॉजिटिव या विच इज ग्रेटर देन जीरो। जीरो से बड़ा आ गया, तो जीरो से बड़ा हो तो पॉइंट क्या हो, आउटसाइड द सर्कल, देयरफॉर पॉइंट क्या था आपका 5 6 लाइज आउटसाइड द सर्कल। ये आपका आज का टॉपिक बहुत आसान है, पहले मैंने टॉपिक कराया उसका प्रूफ कराया, उसने 3 ऑब्जेक्टिव पहले बताए हैं और उसके बाद उसके क्वेश्चन कराए हैं, एक एग्जांपल और 2 क्वेश्चन, कि कोई भी पॉइंट चेक करना हो कि उसकी सर्कल के हिसाब से क्या पोजीशन होगी, तो वो पॉइंट गिवन सर्कल में लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देना है। अगर जीरो आ जाए तो पॉइंट ऑन द सर्कल, अगर ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, और अगर लेस देन जीरो तो पॉइंट इनसाइड द सर्कल। कल इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।